तो दोस्तों हमारी ये फील्ड बन के तैयार हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं हमारे ये पाइप कटर 14 इंच पाइप कटर की जो वाइंडिंग हमने की थी ये दोनों फील्ड की, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है और हमने इसे फिट भी कर दिया है। दोस्तों फील्ड में आपके सामने अभी इसमें आगे एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको। हर चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट मिले। टेक्निकल लाइन में हमेशा एक बात याद रखना, टेक्निकल लाइन में आपका अनुभवी काम आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर मशीन आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप में मिले, जैसे आपको बिल्कुल शोरूम कंडीशन से बाहर निकाली हुई हो, ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं होता है। जब भी आप कोई मशीन, आप कोई भी लाइन, टेक्निकल लाइन में कोई भी लाइन में काम करो, आपको हर मशीन परफेक्ट नहीं मिलेगी। कहीं पे आपको जुगाड़बाजी करनी पड़ती है, वही उसी को टेक्निकल लाइन कहा जाता है। अब आप देखना दोस्तों, इसमें अब तो मैंने ये थोड़ा फिट कर दिए हैं। आपको ये फील्ड तो आप मेरी पिछली वीडियो में भी आपको मैंने सारा बताया, इसमें वही तरीका होता है। बस आपको इसमें तरीका देखो कि इसमें क्रॉस में हमेशा याद रखना, इस तरह के जो भी फील्ड होंगे और जिन पे कार्बन होंगे, जिनके कार्बन पीछे होंगे, उन पे हमेशा क्रॉस में, इस तरह से क्रॉस में मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। तो दोस्तों इसका डायग्राम ये समझ लो आप कि ये इस तरह से फील्ड है, एक पोल इधर है, एक पोल इधर है। तो इसके ये आप नीचे तक मान लो, इसको ये नीचे तक आप इसको मान लो, और ये इस तरह से राउंड शेप में है। इसका ये वाला पोल इधर है, ये वाला पोल इधर है। तो कुल मिला के दोस्तों इसके कनेक्शन ऐसे होंगे, एक कनेक्शन ये निकलेगा और एक कनेक्शन ये निकलेगा। मतलब दो साइडों में जिस तरह आपका एक कनेक्शन यहाँ से निकलेगा और एक कनेक्शन यहाँ से निकलेगा, ये दोनों कनेक्शन हमने यहाँ से देखो ये वाला कनेक्शन यहाँ से निकला और ये सीधा चला गया, और एक कनेक्शन यहीं पे से निकला है। तो इसमें सीधा सीधा न्यूट्रल फेस चला जाएगा। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना। फेस बटन पे जाएगा, बटन पे आएगा, बटन से इस पे आएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट जुड़ जाएगा। क्लियर। दो इसके पीछे चले जाएंगे, दो क्रॉस में। इसी तरह से ये इधर है तो इसका पल्ली तरफ से इस तरफ से उस पीछे की तरफ रहेगा, इसका भी इसी तरह से पीछे की तरफ रहेगा। तो ये दो कनेक्शन आपके इस तरह से बाहर आ जाएंगे। तो मैंने अभी आपको क्या कहा शुरू में कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें परफेक्ट मिले फील्ड में। कहीं पे जुगाड़बाजी भी करनी पड़ती है। देखो अब इसमें क्या जुगाड़बाजी है, कस्टमर ने इसके जो होल्डर होते हैं दोस्तों, ये होल्डर, अब देखो कस्टमर ने जो इसके अंदर के ये होल्डर होते हैं, ये जिन पे हम स्प्रिंग वाले कार्बन लगाते हैं, वो सॉरी स्प्रिंग वाले वो छल्ले लगाते हैं, कार्बन ब्रश वाले जो होल्डर होते हैं जिन पे स्प्रिंग लगते हैं, वो दोनों के जल चुके हैं। एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो छल्ले लगते हैं ना दोस्तों, ये छल्ले जो यहाँ जहाँ लगते हैं, ये दोनों छल्ले, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा लाइट नहीं कम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये दोनों टूट चुके हैं। दोनों मतलब जहाँ ये छल्ले फंसाने हैं, ये छल्ले फंसाने हैं, ये तो टूट चुके हैं। अब आप चलाओगे कैसे? तो इसीलिए मैंने कहा है टेक्निकल लाइन में हमेशा कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करो। तो देखो हमने दो जो पीछे वाले हैं दोस्तों, ये जो दो पीछे वाले हैं, ये हमने जो पीछे क्रॉस में जो नीचे आएंगे, इसके इस तरह से मान लो आप कि एक ऊपर आएगा, एक कनेक्शन इस तरह से आएगा, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो अगर आपकी ये फील्ड का एक ये है तो एक कनेक्शन यहाँ आएगा और एक कनेक्शन आपका ये नीचे वाले में आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका कार्बन पे लग गया और ये आपका न्यूट्रल फेस, इस पर कुछ भी दे सकते हो दोस्तों। तो उसी तरह से हमने जो दो कार्बन वाले, अब देखो कार्बन होल्डर तो जल चुके हैं, इसे हम हटा देते हैं। ये स्प्रिंग आप लगाएंगे किस पे, ये कार्बन होल्डर जल चुके हैं। अब आपको मशीन तो चलानी है ना, आपको
भाई ये तो बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं, बट जहाँ अंदर ये अटकता है ये जल चुके हैं। मुझे पता था फर्स्ट पार्ट में ज़्यादा लंबी बन जाएगी वीडियो, इसलिए मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। अब देखो दोस्तों हमने क्या किया है, हमने इस तरह से, अब आपको क्या करना है, देखो ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है आपको। अगर किसी के कार्बन होल्डर जल जाएं तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से 2 तार ले लेने हैं और उनके आगे आप ये देखो आप कार्बन बांध दो। ये कार्बन हमने सीधा तार में बांध दिया है। जो कार्बन, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, ये हमने यहाँ बांध दिया है, ये हमने दोस्तों इस पे बांध दिए हैं, मतलब इस तरह से हमने यहाँ पे ये बांध दिए हैं, तार से हमने ये बांध दिए हैं। अब आपको करना क्या है, देखो जब आप इसके अंदर आर्मेचर डालोगे तो आपको एक कार्बन होल्डर यहाँ लगा देना है, यहाँ देखो एक कार्बन होल्डर आपको इस तरह से लगा देना है, और दूसरा कार्बन, अगर कार्बन दोस्तों आप इस तरह से तार पे लगा के और बाहर से भी डालोगे, समझ लो थोड़ा सा आपके कहीं काम आएगा किसी मशीन पे, और ये आपको इस तरह से लगा दोगे, इस तरह से लगा दोगे दोस्तों, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो अंदर वाले 2 तार हैं वो आपके स्प्रिंग लगा के कार्बन पे तभी मशीन चलेगी, आपका ये इस तरह से भी चलेगी। और अभी हम चलाएंगे, हमने इसका जो ये आर्मेचर है, देखो दोस्तों ये आर्मेचर शॉर्ट हो चुका है। अब ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप पहचानें कि आपका आर्मेचर शॉर्ट है, ख़राब है। देखो सबसे पहले बात तो चलने पे वो स्पार्क मारेगा, बहुत ज़्यादा स्पार्क मारेगा, और दूसरा उसकी पहचान ये भी है, ये फटा हुआ होगा, इस तरह से फटे हुए होंगे, यहाँ अंदर जल चुका होगा, कई तरह की पहचान है उसकी। तो हम लगाएंगे दोस्तों इस पे नया वाला आर्मेचर, इस पे इस तरह ये नया वाला आर्मेचर हम लगाएंगे, और हम इसे फिट करते हैं। वाइंडिंग इसके क्लियर हो चुकी है, कनेक्शन हमने इसके बाहर निकाल दिए हैं, और अब हम इसको करते हैं दोस्तों, इस पे लगाते हैं हम, इस पे हम बेरिंग लगाएंगे, इस पे पीछे वाला बेरिंग हमने लगा दिया है। हमने साइज चेक करने के लिए पीछे वाला बेरिंग चेक कर रहे थे, तो अभी हम इसको रेडी करके और फिर आपको इसको चला के दिखाते हैं। इस तरह दोस्तों हम इसमें आर्मेचर फिट कर देंगे। हमने इस पे बेरिंग लगा दिया, आर्मेचर फिट कर दिया है, और अब हम इसे फिट करके आपको इसको फिट इस तरह से करना है। ये आप देख सकते हो, इस तरह से आपको इसे फिट करना है। ये आपका बिल्कुल ये फिट बैठ जाता है। और इस तरह से आपको फिट कर देना है। अब हम इसके नट वगैरह लगा देते हैं। इस पे 4 स्क्रू लगते हैं आपके, 1 2 और ये 3 और ये 4 स्क्रू आपकी बॉडी को रोक के रखते हैं। बाकी आपके हैंडल के ये जितने स्क्रू बने हैं ये आपका इस तरह से हत्था रोक के रखते हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं हम इसके स्क्रू वगैरह लगा के और तब इसको चला के देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल पूरी तरह से फिट कर दिया है। अच्छा देखो कमाल की बात देखो दोस्तों, ये आर्मेचर इसका ख़राब था, फील्ड इसकी जली हुई थी, मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया, और हमने इस पर नया आर्मेचर फिट कर दिया है। अब ज़रा सा आप सर हाथ हटाएँ। देखो अगर आपके पास कार्बन होल्डर जल गया, मशीनें मैंने कहा ना कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास सारी परफेक्ट मशीनें आएंगी। तो देखो अब इसका सबसे पहले समझो, इसके जो कार्बन के पीछे के तार थे, जैसे हमने कटर मशीन बनाई, सेम जो कटर मशीन होता है मार्बल कटर, वुड कटर लकड़ी वाला, उसी तरह से सेम ये बनता है। सिर्फ थोड़ा सा क्या है दोस्तों, इसका आकार बड़ा है, इसमें गेज बड़ा लगेगा और आकार बड़ा है। देखो अब देखो दोस्तों, इसमें इस तरह से 2 कनेक्शन आए ना अंदर से बाहर, ये 2 कनेक्शन इसके अंदर से बाहर आए क्योंकि कार्बन होल्डर आपका टूट चुका है। अब आपको कार्बन कैसे लगाने, तो मैंने बताया ना आपको, इसके अंदर कार्बन डाल के हमने इसे फ़िलहाल बांध दिया है। ये किसी उसके पुल वाली साइड का है, मतलब कंस्ट्रक्शन साइड का है, तो वहाँ ऐसे चलाते हैं वो दोस्तों। तो देखो आपको दोनों तरफ इसके कार्बन लगा देने हैं। हमने क्या किया, ज़रा बढ़िया से समझाता हूँ।
ये देखो दोस्तों, हमने क्या किया, एक तार पे कार्बन होल्डर, ये कार्बन लगा दिया है और ये जोड़ दिया है, और दूसरे तार पे ये दूसरा तार पे कार्बन लगा दिया है और ये यहाँ जोड़ दिया है। ये इसलिए कि क्लॉक एंटी क्लॉक डायरेक्शन चेक करने के लिए। अभी देखो, सबसे पहले आपको लगाना है सीरीज में, एकदम से नहीं। और अभी देखो, हमने इसका फ्रेम भी नहीं कसा है क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये चलता है नहीं चलता है। तो देखो, सबसे पहले आप जब सीरीज में लगाओगे दोस्तों, अभी 1 मिनट वहाँ सही नहीं लगा हुआ है, ज़रा मैं सही से लगा दूँ ताकि आप लोगों को दिखाया जा सके। और अब आप देखो, आपका बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, यानी कि आपकी मशीन वर्किंग कंडीशन में है। सीरीज पे लगाने के बाद हम यहाँ चेक करेंगे डायरेक्शन। ये सीरीज पूरी ताकत नहीं लेगी इतने बड़े कटर को उठाने के लिए। HWG 19 को वायर गेज को ये सीरीज नहीं चला सकती है, लेकिन हल्का डायरेक्शन दिखा सकती है। अब देखो, ये आपका बिल्कुल हल्का डायरेक्शन दे रही है, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कार्बन क्लॉक वाइज हैं या एंटी क्लॉक हैं। तो मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, ये 14 इंच का हमारा पाइप कटर बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल बन के रेडी है और इसे फिट फुट भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, इसके कनेक्शन वगैरह भी सारे कर दिए हैं। इसको अब चला के देखना है। तो दोस्तों, ये वीडियो तो कल ही बन गई थी आप लोगों की। ये कटर बिल्कुल इसकी तरह होता है, जो ये टाइल कटर है, बस इसका थोड़ा रूप देख लीजिए। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 14 इंच का है और ये 3-4 इंच का है। ये पर एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। कभी कभी क्या होता है, वीडियो बनाते बनाते हमारे दिमाग से भी वो बात निकल जाती है, क्योंकि ध्यान कई चीज़ों पे बटा हुआ होता है। देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिस चीज़ का नट, देखो इस चौपसा कटर, इस पाइप कटर का नट ऐसे में ये खुलता है। यहाँ पे नट होगा, अलंकी होगी, कुछ भी बोल्ट होगा, तो ये ऐसे में खुलता है। ये देखो, ये इस तरह से खुल रहा है, ये खुल गया, आपने देखा है, मतलब ये एंटी क्लॉक वाइज खुल रहा है। तो और ये टाइट हो रहा है हमारा, जिस तरह से नॉर्मली सारे बोल्ट टाइट होते हैं क्लॉक वाइज। तो एक चीज़ याद रखना टेक्नीशियन भाइयों, जिस भी मशीन का, वो कटर हो, ग्राइंडर हो या मिक्सी हो, कोई भी चीज़ हो, जिसका नट जिस डायरेक्शन में खुलेगा, जिसका नट अगर इसका इस डायरेक्शन में नट खुलेगा, तो वो मशीन उसी डायरेक्शन में चलेगी। यानी कि आप इस तरह से समझो कि जिस मशीन का नट जिस डायरेक्शन में कसा जाएगा, वो मशीन उसके विपरीत दिशा में चलेगी। यानी कि अगर इसका नट इस दिशा में कसा जाता है तो ये इस दिशा में चलेगी, इस दिशा में चलती है। ये आप एक सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में बिठा लो, जिस मशीन का नट जिस दिशा में टाइट होगा, वो मशीन की ब्लेड उस दिशा के अपोजिट चलेगी, उल्टा चलेगी। इसका नट इस दिशा में खुलता है, देखो इसका नट इस दिशा में खुलता है। ये आप देख सकते हो, इसका नट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज वाली बात है। इसका नट आप देखो इस दिशा में टाइट हो रहा है और इसका नट इस दिशा में खुल रहा है। तो इसकी ब्लेड, ये मशीन क्लॉकवाइज चलेगी। ये नट इधर को कस रहा है तो मशीन क्लॉक चलेगी, और ब्लेड आपका ये नट आपका खुलेगा नहीं। उसी तरह से फील्ड इसकी बिल्कुल इसी तरह से बनती है। फील्ड आर्मेचर इसके सेम इसकी तरह लगते हैं। इसके जिस तरह से 2 तार कार्बन पे लगते हैं, वैसे इसके 2 तार यहाँ पीछे कार्बन पे लगते हैं। देखो हमने खोले हुए हैं। तो आपका ये मशीन हमेशा, अगर ये इसका ब्लेड इस तरह से कसा जाता है, तो इसका जो ब्लेड है इस तरह से चलेगा।
ये वीडियो मैंने कल बना दी थी दोस्तों, लेकिन मैंने अपलोड भी कर दी थी। लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि यार क्या होता है कि अगर हम गलत मैं एक बार रिवीजन ज़रूर करता हूँ अपनी वीडियो डालने के बाद, देखता ज़रूर हूँ कहीं पे हमसे भी बनाते बनाते मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो देखो, हमसे गलतियाँ हों तो हमें तो पता है कि इसको फिर सही कैसे करना है, लेकिन नए टेक्नीशियन से अगर गलती हो जाए, उसने अगर गलत सीख लिया तो उसी चीज़ से इन चीज़ों में चोट खा सकता है, ये हमेशा याद रखना। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि नट, इसीलिए मैंने ये वीडियो को ये इसका पार्ट अलग से बनाया कि अगर जिस मशीन का नट जिस डायरेक्शन में टाइट होगा वो मशीन का ब्लेड उसके उल्टे डायरेक्शन में चलेगा। अब देखो यहाँ पे आप लगाइए सर, अब हम इसको लगाते हैं। देखो हमने ये कनेक्शन बिल्कुल खुले छोड़ रखे हैं, अभी हमने इन पे टेप नहीं किया है आपको दिखाने के लिए। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जब भी करें प्रॉपर टेप करें। ये देख सकते हैं, ये आपका एंटी क्लॉक चलेगा। जब ये एंटी क्लॉक चलेगा तो इसका जो नट है क्लॉकवाइज टाइट रहेगा, तो ये ब्लेड टाइट रहेगा। तो ये हमने कल क्लॉक भी चलाया, एंटी क्लॉक भी चलाया, दोनों तरफ फर्स्ट क्लास चल रहा है। अगर आपकी वाइंडिंग ओके है ना दोस्तों, फिर आप क्लॉक चलाओ एंटी क्लॉक चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चलेगा ब्लेड का वर्क तब करेगा जब उसका डायरेक्शन सही होगा। अगर इसका हम क्लॉक चला देंगे तो इसका ब्लेड खुल जाएगा और किसी को चोट लग सकती है। तो दोस्तों ये आपका बढ़िया तरीके से चल रहा है। और बढ़िया चल रहा है और कोई स्पार्क नहीं है, कोई स्पार्क नहीं कर रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्योंकि आपकी वाइंडिंग अच्छे गेज से, सही गेज से है, सही आपके टर्न है। एक दो टर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको 2-4 टर्नों का तो कोई वो, इसमें 80 टर्न है ना, आप 85 डाल दो। मैं कह रहा अगर आते हैं आपके तो 90 भी डाल दो, तो भी ये फर्स्ट क्लास वर्क करेगा यार, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कभी कभी मैं आपको बता रहा हूँ तो हो सकता कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे दिमाग से भी ये बात निकल जाती है। हम भी कभी कभी 50 मशीनें आती हैं बनाने को, तो क्या होता है कि हम भी कभी कभी हमारे माइंड से निकल जाती है कि यार वो हम भी फिट करके, लेकिन जब हम उसको चलाते हैं, प्रॉपर लोड दे के चलाते हैं, तो फिर हम उसको सही कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखें कि कोई भी मशीन जिसका नट क्लॉक में जिस डायरेक्शन में टाइट होगा वो मशीन उसके हमेशा एंटी क्लॉक चलेगी। ये छोटी मशीन है, जो मशीन है हमेशा कटिंग फटिंग, ये आपका चॉप साफ, ये आपका पाइप कटर, आपका ग्लेंडर, ये सब चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब हमारी छोटी छोटी कौन सी चीज़ें बच गई हैं जो हम एक तरफ से आपको क्लियर करके चलेंगे।